अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से अपनी बर्थडे का जो व्लॉग है वो शेयर करूंगी। तो मेरी बर्थडे का आगाज़ जो है ना वो उठते ही फ़िश की मैरिनेशन से स्टार्ट हुआ है। तो रात को फ़िश राकिब लेके आए थे, तो मैंने उसको वॉश करके तो फ्रिज में एज़ इट इज़ रख दिया था, क्योंकि उसमें जो पानी वगैरह था वो निकलने में काफ़ी टाइम लगना था। तो मैंने कहा चले मैरिनेट जो है ना वो मैं सुबह ही कर लूँगी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने जी मैरिनेशन इसकी स्टार्ट की है। मैरिनेशन के लिए मैंने लेमन लिया है और मसाले सारे मैंने घर के ही, धड़ा मिर्च ली है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और बेसन थोड़ा सा ऐड किया है। और ग्रीन मिर्चें भी आज मैंने 5-6 अदद जो है ना वो इसमें ग्राइंड करके ऐड किए हैं। तो सारा मसाला जो है ना वो भी मैंने रेडी कर लिया। और इसमें आज मैंने जो है ना फूड कलर भी ऐड किया है। मैंने कहा इससे जो कलर है ना वो अच्छा आता है, वरना फ़िश का जो मसाला होता है ना उसका कलर लाइट सा रह जाता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी भी ऐड किया है। और हल्दी जो है ना वो मैंने डायरेक्ट ऐड नहीं की, बल्कि उसमें जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड करके तो उसको मैंने इसमें ऐड किया है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया मसाले को बैटर को जो है वो बनाने के लिए। ज़्यादा मैंने लेमन और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें डाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसी से ही मैंने बेसन को जो है ना वो मिक्स किया है। और पानी बस ज़रा सा लाइट सा मैंने ऐड किया था, ताकि थोड़ी सी जो मसाले की कंसिस्टेंसी है ना वो अच्छी सी हो जाए। और उसके बाद जी मैंने फ़िश को थोड़ा थोड़ा डाल के मैरिनेट करूँगी। वैसे हाथ से ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, लेकिन मेरे पास ग्लव्स नहीं थे और फ़िश में कांटे होते हैं तो वो हाथों में चुभ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने स्पून की मदद से ही मैंने कहा कि चलें जैसी होती है ना अच्छे से थोड़ी थोड़ी डाल के वो कर लेती हूँ। तो फ़िश की मैरिनेशन वगैरह भी सारी करूँगी। और उसके बाद जो है ना फिर नाश्ते वगैरह का सोचेंगे कि क्या करना है। संडे होता है ना, संडे को थोड़ा सा हम लोग लेट उठते हैं, तो उस वजह से गैस जो है ना वो भी चली जाती है। तो रात को ही मैं राकिब से कह रही थी कि नाश्ता जो है ना वो सुबह कहीं बाहर से हमें करवा दीजिएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स घर में भी उतना सिलेंडर यूज़ होता ही है। वैसे भी आज मेरी बर्थडे थी, तो मैंने कहा स्पेशल दिन है तो थोड़ा सा स्पेशल फील जो है ना वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि बर्थडे वाले दिन काम शाम ना किया जाए, काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन मैंने कहा चले थोड़ा सा मुझे स्पेशल फील करवाएं। तो फ़िश की मैरिनेशन जी सारी हो गई है। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और ये शाम तक जो है ना वो मैरिनेट होती रहेगी, क्योंकि मुझे शाम में ही इसको फ्राई करना था। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करना आज काफ़ी दिन हो गए थे, हमने हलवा पूरी का नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने कहा चलें आज हलवा पूरी का नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन ये नाश्ता करके ना बाद में मैं पछता ही रही थी कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ना हलवा पूरी मेरे लिए तो थोड़ी सी हैवी हो जाती है। पता नहीं कुछ लोग तो बड़ा शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा हैवी फील होने लग जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप खा लो, उस तरह भी नहीं था, खाया भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ना वो हैवी फील होने लग गया था। और नाश्ता करने हम लोग जो है वो यासिर रोस्ट पे ही आए थे, क्योंकि बच्चों की तबीयत थोड़ी सी यहाँ पे ना ख़राब, सुबह में ही सिप्तान की तबीयत थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो उसको सर्दी फील हो रही थी और थकावट सी महसूस कर रहा था। लेकिन अभी वो फ्रेश था, ज़्यादा नहीं था बीमार, बल्कि हल्का हल्का फील कर रहा था। हमने कहा शायद वैसे ही होगा। तो उसके बाद जी बच्चों ने थोड़े से झूले वगैरह लिए। स्माविया को आप लोग देखे कैसे सहमी हुई बैठी है, वो डर रही थी यहाँ पे। फिर मैंने उसको बाद में उतार लिया था, क्योंकि सिप्तान जो है ना वो तो अब यूज़ टू है, तो वो झूला थोड़ा तेज़ ले रहा था। तो स्माविया जो है ना वो थोड़ा डर रही है। हमने कहा चले बच्चे भी थोड़ा सा इंजॉय कर लें, क्योंकि यासिर ब्रोस पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। बच्चों की इंजॉयमेंट का भी फुल जो है ना यहाँ इंतज़ाम है। तो बच्चों ने थोड़ा सा इंजॉय वगैरह किया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और थोड़ी देर फिर रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग आए हुए थे जी करीम मार्केट। और करीम मार्केट में आज हमारे साथ एक मिसहैप हो गया। वो क्या हुआ जी कि हम लोग गए तो थे शॉपिंग करने, लेकिन शॉपिंग नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग जो है ना राकिब अपना वॉलेट जो है वो घर ही भूल गए थे। और वो भी उन्हें वहाँ जाके जब हम पेमेंट करने लगे ना तब उन्हें पता चला। तो शॉपिंग फिर हम लोग ज़्यादा कर नहीं पाए, बस थोड़ी सी की। मेरे पास जो पैसे थे, क्योंकि मुझे था कि राकिब के पास वॉलेट है लेकिन वो घर भूल गए थे, तो मेरे पास थोड़े से पैसे थे। तो फिर मैंने उससे जो है ना वो थोड़ी सी बच्चों की जो मेन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो ले ली थी। और शॉपिंग ज़्यादा जो है ना वो बच्चों की ही करनी थी। उसके बाद घर आते जो है ना वो मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि अम्मी लोगों ने आना था। और सालन बनाया मैंने, चिकन और मटर का सालन बनाया है। और साथ में जो है वो मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ। और साथ में फ़िश थी। कुछ ज़्यादा डिशेस मैंने नहीं की थी, बस ये सिंपल सा खाना जो है ना वो किया था। और क्योंकि सिप्तान की इस टाइम तक काफ़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको फ़ीवर बहुत तेज़ हो गया था, तो काफ़ी उसकी तबीयत भी ख़राब थी। तो इसलिए भी तो जो मेरी बर्थडे है ना वो थोड़ी सिंपल सी ही रही, क्योंकि कहीं बाहर जाने का भी मूड नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों सिप्तान की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उस वजह से भी। वैसे भी घर का ही प्लान था कि आज घर में ही बर्थडे किया करेंगे, लेकिन ये है कि ज़्यादा कुछ डिकोर वगैरह कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद मैंने फ़िश वगैरह फ्राई की और रायता वगैरह बनाया। खाना सारा जो है वो रेडी हो गया, टाइमली हो गया था। लेकिन फिर कुछ देर बैठे रहे हम लोग और फिर हम लोगों ने जो है ना वो खाना शाना खाया।
खाना, क्योंकि पहले रिफ़्रेशमेंट के तौर पे थोड़ा हल्का फुल्का खा लिया तो किसी को इतनी भूख नहीं थी और मैं यहाँ पे इतना थक गई थी ना कि मैं चेयर के ऊपर पाँव करके बैठी हुई हूँ। तो इसका ज़रा इग्नोर ही करिएगा क्योंकि मैं काफ़ी पहले, क्योंकि सुबह से उठे हुए थे, पहले मार्केट चले गए, वहाँ भी थोड़ा चलना फिरते रहे और उसके बाद आके खाना शाना बनाया, अकेले ही मैंने सारा बनाया था। तो खाना शाना खाया, उसके बाद जी केक कट करने लगे हैं। कोई केक आज भाई लेके आया था और भाई ने कुछ भी नहीं ऊपर लिखवाया था, इस वजह से भाई को थोड़ी सी मम्मा ने डांट भी दी कि भाभी होती है ना तो वो इस तरह के काम करते हैं। भाभी नहीं आई थी क्योंकि वो अभी अपनी अम्मी की तरफ ही हैं और क्योंकि अमल अभी छोटी है और भाभी के जो 40 डेज़ होते हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो वो भी इसलिए अपनी अम्मी की तरफ ही हैं, अभी नहीं आई थी वो। तो उसके बाद जी मैंने केक काटा, सिंपल सी बर्थडे थी, कुछ मैं तैयार वगैरह भी नहीं हुई थी तो क्योंकि कुछ ज़्यादा कहीं जाना आना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, घर पे ही थे। तो सिंपल सी जो बर्थडे है ना वो मेरी सेलिब्रेट हो गई, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ इस बर्थडे पे। उसके बाद जी ये कुछ शॉपिंग जो है वो की थी मैंने, जो हम मार्केट गए थे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बाकी जो गिफ्ट मिले हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि बर्थडे का व्लॉग है तो साथ ही शेयर कर देती हूँ। तो ये 2 गिफ्ट जो हैं ये मेरी स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट जो घर आई थी देने के लिए और एक स्टूडेंट ने मुझे स्कूल में ही दिया था। तो ये एक स्टूडेंट है मेरी, उसने स्कूल में ही मुझे गिफ्ट दिया था। मैं भी नहीं जा सकी थी उस दिन स्कूल, तो राकिब के हाथ ही भेजा था। तो इसमें कुछ चॉकलेट्स थी, कुछ सिप्तैन ने खा ली हैं और 1-2 मैंने बचा के रखी हुई हैं। मैंने कहा चले व्लॉग रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये मैं थोड़ा बाद में क्लिप रिकॉर्ड किया मैंने। तो साथ में ये जी हैं बैंगल्स, बड़ी क्यूट सी प्यारी सी बैंगल्स हैं 2, गजरे भी कह सकते हैं, कड़े छोटे बैंगल्स से थोड़ी जो है ना वो बड़ी हैं। तो थैंक यू सो मच। और ये जो है ना चॉकलेट्स, ये सिप्तैन अभी सोया हुआ है इस वजह से थोड़ी सी बच गई हैं। और उसके बाद जी ये एक स्टूडेंट मेरी घर आई थी, उसने घर आके मुझे जो गिफ्ट है ना वो दिया, ये प्यारे से जो है ना वो है इयररिंग, वाइट कलर के, सिल्वर कलर के हैं ये इयररिंग, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और मेरी वीकनेस जो है वो ज्वेलरी ही है। वैसे काफ़ी टाइम से मैंने ज्वेलरी की कोई भी जो है ना वो शॉपिंग नहीं की, क्योंकि बच्चों के साथ आप मार्केट जाती हो ना तो बच्चे कुछ भी चीज़ें सही से देखने नहीं देते, और ज्वेलरी ऐसी चीज़ है जिसको आप अच्छे से देख के ही जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये जी गिफ्ट हो गए स्टूडेंट की तरफ से। और अम्मी लोग जो है वो मेरे लिए ड्रेस लाए थे, वो भी आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले देख लिया हुआ है तो आप लोग को अभी दिखा रही हूँ, तो इसलिए खुला हुआ ही पड़ा है। मैंने तो उसी वक्त देख लिया था, लेकिन उसके बाद बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सिप्तैन को भी बहुत फ़ीवर हो गया था, उसके बाद माविया की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो आप लोगों ने मेरे बच्चों के लिए दुआ ज़रूर करनी है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना तो बच्चे हर किसी के बीमार पड़ रहे हैं। तो सिप्तैन माविया की भी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ख़राब हुई हुई है, तो इस वजह से व्लॉग भी मैं नेक्स्ट डे, अभी भी बच्चों को मैं सुला के, तो बच्चे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, मेडिसिन वगैरह दी थी, तो मैंने कहा चलें व्लॉग जो है काफ़ी लेट हो गया है वैसे तो मैंने कहा चलें अभी एडिट करके जो है ना वो अपलोड कर देती हूँ। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।